वारिस भाई, ये आपका जय फिलिस्तीन आपके नेता का मुझे समझ नहीं आता, ओवैसी जी का, ही इज अ बैरिस्टर। बिल्कुल उनसे अगले दिन पूछा गया, उन्होंने कहा संविधान मुझे भी आता है, डोंट ट्राई टू टीच मी। उन्हें बिल्कुल आता है, उन्हें लॉ भी समझ आता है। मेरे से और आपसे, अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला से शायद लॉ उन्हें विजय भाई ज्यादा समझ आता है। विजय दादा, विजय जी को भी ले आइए, अनंत जी को। लेकिन मैं कह रहा हूं वारिस जी, क्या जरूरत थी? आप समझिए, आप वो मुद्दे उठाइए ना जिसकी खिलाफत आप बीजेपी के लिए बीजेपी की खिलाफत आप करते थे, जिसके लिए अब आप वो सब भूल गए। समाजवादी पार्टी सेंगोल उठा रही है, आप जय फिलिस्तीन उठा रहे हैं। अब नौकरी कहां गई, अब प्राइस राइज कहां गया, अब पेट्रोल के प्राइस कहां गया, अब बच्चों को नौकरी कहां गए, वो सारे मुद्दे कहां गए जिसके नाम पे आप जीत के आए हैं इलेक्शन? वारिस पठान जी, ओनली 3 ऑफ दीज। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहला तो ऐश्वर्या जी, इनको समझना चाहिए बीजेपी को, समझाइए कि इनको पब्लिक ने मैंडेट दे दिया। ये 303 से अभी 240 पे आ गए हैं और ये दूसरे के दो कंधों के ऊपर चल रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू के। अगर जिस दिन वो 2 स्टेचेस हट गए तो ये भी गिर जाएंगे। तो इनको वो घमंड, अहंकार सबका तो इनका खात्मा हो चुका है। अब आपने सारी चीज याद दिला दी। मोदी जी की गारंटी आपको याद नहीं आ रही? क्या थी गारंटी मोदी जी की? 15 लाख रुपया होगा, आया क्या किसी के पास? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार बन के घूम रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। काला धन लाने वाले थे, विजय माल्या, नीरव चोकसी, सबको लेके आने वाले थे, लाए क्या? नहीं लाए। पब्लिक ने अपना मैंडेट देके खत्म कर दिया इनको। बात नंबर 2, आपने याद दिलाया ओवैसी साहब की शपथ का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा सांसद बने हैं। 3,80,000 की मार्जिन से जीते हुए सांसद हैं वो। उन्होंने शपथ लिया। शपथ में उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले संविधान की बात करी, संविधान के नाम से शपथ लिया, वो आपने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या संवैधानिक है? अब फिलिस्तीन का और गाजा का समर्थन तो पूरा देश कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया फिलिस्तीन का, गाजा का। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज से खड़े होकर फिलिस्तीन, गाजा का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का, भारत देश का ऑफिशियल स्टैंड एस जयशंकर ने राज्यसभा के पटल पे खड़े होकर कहा है। आप कहोगे तो मैं उनका सुना दूंगा आपको 10 सेकंड का, जो उन्होंने कहा है कि भारत खड़ा हुआ है फिलिस्तीन, गाजा के साथ। वो भी कहा था उन्होंने? पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी का जो टेंपल है उसके अंदर खड़े रह के कहा था। तो उनके खिलाफ केस नहीं हो? क्या संवैधानिक है? संविधान मैं भी पढ़ता हूं रोज, मेरे हाथ में भी संविधान है, हमको पता है क्या करना है, क्या मगर इनको ध्यान भटकाना है। अब दूसरी बात, बरेली के जो सांसद थे गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा, वो तो टोटल असंवैधानिक है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, मोदी जी से, कि आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारा भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन चुका है? ओवैसी जी ने जो कहा, उनके रिमार्क को आपने वहां से हटा दिया, रिकॉर्ड से निकाल दिया। मगर जिसने जय हिंदू राष्ट्र कहा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके रिमार्क को अब तक क्यों नहीं निकाला? बहुत सी बातें वहां पर कही गई। जब ओवैसी साहब शपथ लेने जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की, तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे? आज प्रेसिडेंट ने वहां पर सदन के अंदर खड़े रहकर कहा, इतना बड़ा भाषण दिया, माइनॉरिटी का एक अल्फाज नहीं बोला। क्यों भाई? माइनॉरिटी से क्या करते हैं इनको जरा पूछिए। आनंद विजय जी, राहुल जी को भी ले आइए। 6 पीपल। क्या माइनॉरिटीज देश का हिस्सा नहीं है? एक अल्फाज। अरे नीट का एग्जाम रीनीट क्यों नहीं करते आप? 24 लाख बच्चों के करियर को तबाह और बर्बाद करके सरकार ने हर जगह। महाराष्ट्र में लीक हो रहा है, गुजरात में लीक हो रहा है, बिहार में लीक हो रहा है। आनंद विजय जी लेगा। ओके वारिस पठान जी, किसके शय के तहत ये हो रहा है? युवा की जिंदगी बर्बाद करने का। आनंद विजय जी, आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना, अनुराग भदौरिया को सुना, वारिस पठान को सुना। हर आदमी अपने नेता और अपनी लाइन को डिफेंड कर रहा है। आई वांट योर एनालिसिस ऑन इट। आनंद विजय जी, आनंद जी, राहुल जी एंड विजय जी, ऑल 3 ऑफ देम प्लीज। थैंक यू। रत्नाकर जी, आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, मैं तो राजनेताओं को सुनता रहता हूं और राजनेता अपनी राजनीति करते रहते हैं और राजनीति का मंच जहां उनको मिलता है वहां उनको करना भी चाहिए, उनका धर्म भी है, उनका पेशा भी है। लेकिन जिस प्रकार से की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को ये याद आ जाएगा कि मोदी जी ने चुनाव अभियान के दौरान क्या बोला था, मोदी ने इसके पहले क्या बोला था। उसके कुछ लोग उसके बाद शशि थरूर पे चले जाएंगे, उसके बाद सोनिया जी पे चले जाएंगे। बात अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करनी हो तो आज की बात की जानी चाहिए। और आज अखिलेश जी ने जो कहा, ये अयोध्या का राजा है, मुझे लगता है वो, मैं ये मान के चलता हूं, वो उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते हैं प्रभु श्री राम के होते हुए कि अयोध्या के राजा अवधेश जी हैं।
तो मुझे इन सब चीजों, अच्छा उसको फिर सब चीजों से जोड़ देना कि वहां जमीन धंस गई, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, ये सब बेकार की फालतू बातें। जब विपक्ष ये दावा कर रहा था कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो क्या रचनात्मकता दिखाई विपक्ष ने? मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष की रचनात्मकता कहां दिखी संसद के सत्र में? क्या विपक्ष इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अब आलोचना कर रहा है कि उसने इमरजेंसी की याद दिला दी? क्या इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर, क्या संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के आरंभ होने पर क्या संविधान और क्या इसकी बात नहीं होनी चाहिए थी इमरजेंसी की? मैं बार बार इस राहुल देव जी कि जब तक आप अतीत को याद नहीं करेंगे तब तक भविष्य की बुनियाद आपकी ठीक नहीं होगी। आप राजनीति करिए। बहुत अच्छा मुद्दा नीट का उठाया अनुराग भदौरिया ने, और मैं कहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से नीट में खिलवाड़ किया गया है, अनुराग जी ऑल्सो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और नीट की परीक्षा अगर जरूरत पड़े तो फिर से की जानी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैंने पहले दिन भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि तमाम सांसदों को एकजुट होकर संसद के सारे विधायी कार्यों को स्थगित करके सिर्फ और सिर्फ नीट पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि छात्र भारत के भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। पॉइंट टेकन आनंद जी। राहुल जी ओपनिंग कमेंट्स, और उसके बाद मैं बता रहा हूं वो सपा के सांसद भी जुड़ रहे हैं, और मैं तीनों ये जो सीनियर पत्रकार हैं मैं चाहूंगा राहुल जी आप भी, विजय जी आप भी, और आनंद जी आप भी जरा उनसे एक एक सवाल जरूर लेंगे। लेकिन हाँ राहुल जी ओपनिंग कमेंट सर आपके। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। राहुल जी आपने सबको सुना। देखिए 2-3 मुद्दे आपकी चर्चा में जो मैं सुन पाया हूं, 2-3 मुद्दे आए हैं। उसमें एक सवाल है कि अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा कहा, अखिलेश ने जी, ये गलत बात है, गलत कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि उन्होंने अगंभीरता से, हल्के से इस तरह की बात कर दी है। गंभीरता से वो ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगंभीरता और मजाक में भी इस तरह की बात इतने बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि सांसद राजा नहीं होता, वो सेवक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो आपत्ति इस पर उठ रही है, ये ठीक आपत्ति उठ रही है। दूसरी बात, तो छात्रों के बारे में, नीट के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, वो सब हम सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं, बहुत गंभीर है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतने लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन इस गड़बड़ को, और इतनी बड़ी व्यापक गहरी गड़बड़ को पहले पकड़ा नहीं जा सका। उस व्यवस्था की ये कमियां थीं, उस तंत्र में ये कमियां थीं, उसमें कुछ शामिल थे लोग इसमें घोटाले में, इसको पकड़ा नहीं जा सका। ये एक तरह की प्रशासनिक असावधानी और कमजोरी है, यानी कहीं निगरानी में चूक हुई, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है। और पिछले 5 साल में हम जानते हैं कि 41 पेपर लीक हो चुके, 41 अलग अलग प्रदेशों में, 15 प्रदेशों में। तो राज्य सरकारों के सामने, केंद्र के सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने ये सब हो रहा था, सबकी जानकारी में था, लेकिन कोई एक